हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके अपने मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और आज उपस्थित हूँ डॉक्टर सुनीता धते जी की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है समय यात्री। और यह कहानी कथा स्पर्धा में प्रथम स्थान पर रखी गई थी, प्रथम पुरस्कार से नवाजी गई है। तो चलिए सुनते हैं सुनीता धते जी की कहानी समय यात्री। वेरी वेल डन गाइस, वेरी वेल डन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कहते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग विंग के डायरेक्टर प्रोफेसर आनंद शास्त्री ने गर्मजोशी से रुद्र और श्रुति से हाथ मिलाया। ऑल इंडिया कंपटीशन की कठिन परीक्षा से 2 साल के पीजी डिप्लोमा के लिए चयनित और कुछ वर्षों से इसी संस्थान में पुरातत्व अधिकारी के रूप में पदस्थ रुद्र और श्रुति प्रोफेसर शास्त्री के प्रिय विद्यार्थियों में शामिल थे। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में गहरी रुचि रखने वाले दोनों ने प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद शास्त्री के निर्देशन में समय समय पर संचालित सर्वेक्षण अभियानों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे। हाल ही में सतपुड़ा के घने जंगलों में पुरातात्विक महत्व के पौराणिक अवशेषों की खोज करते हुए उन्हें जो यंत्रनुमा विचित्र उपकरण मिला था, उसे उन्होंने गहन अध्ययन एवं रिसर्च के लिए डॉक्टर शास्त्री को सौंप दिया था। आज डॉक्टर शास्त्री ने उसी विषय पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने केबिन में बुलाया था। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सतपुड़ा के जंगलों से आपको मिले जिस बहुमूल्य डिवाइस पर हम काम कर रहे थे, वह प्रयोग पूरा हुआ है और उससे बने वर्किंग टाइम ट्रेवल डिवाइस ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। प्रोफेसर शास्त्री ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी। वाव सर, वर्किंग टाइम ट्रेवल डिवाइस मतलब चलित समय यात्रा यंत्र बन गया? ऐसा पूछते हुए रुद्र रोमांचित हो लगभग उछल पड़ा। उसे सतपुड़ा के राजा रेवतक की अपनी पुत्री सहित की गई ब्रह्मलोक की परग्रही समय यात्रा याद आ गई, जिसमें अपनी पुत्री रेवती सहित सतयुग में गए राजा रेवतक द्वापर युग में लौटे थे और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार रेवती का विवाह श्री कृष्ण के अग्रज श्री बलराम से करवाया था। प्लीज सर, प्लीज दिखाइए ना वह डिवाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कहते हुए श्रुति भी खुशी से झूम उठी। अरे केवल देखना ही नहीं, उसका ट्रायल भी करना है। तो चलिए प्रयोगशाला में चलते हैं, कहकर प्रोफेसर शास्त्री लंबे डग भरते हुए प्रयोगशाला की ओर चल पड़े। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही सहपाठी रहे रुद्र और श्रुति भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए लगभग दौड़ते हुए उनके पीछे चलने लगे। स्नातक में रुद्र का संस्कृत विषय होने के कारण वेद, वेदांग और उपनिषद के गुह्यतम रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ने इतिहास की छात्रा श्रुति को कब रुद्र के करीब ला दिया और पुस्तकालय में हुई उनकी मैत्री कब गहरे प्रेम में रूपांतरित हो गई, यह दोनों को ही समझ में न आया। और यह एक सुखद संयोग ही था कि दोनों को ही इस संस्थान में पुरातात्विक विद के रूप में नौकरी भी मिल गई थी। लगभग 2 वर्षों से दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वर्तमान में रुद्र की एक बड़ी गलती ने दोनों के संबंधों में दरार खड़ी कर दी थी और श्रुति ने उससे संबंध तोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि रुद्र ने कई बार अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, पर श्रुति जग जाहिर अपराध की कोई सफाई सुनना नहीं चाहती थी। सो वह रुद्र का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर उससे हमेशा के लिए दूरी बनाने का फैसला ले चुकी थी। उसने एक उपेक्षा भरी दृष्टि रुद्र पर डाली और रुद्र को अपनी ओर देखता हुआ पाकर
मुंह मोड़ लिया। प्रयोगशाला में पहुंचते ही प्रोफेसर शास्त्री ने वर्किंग टाइम ट्रेवल डिवाइस का बॉक्स खुलवाया और उसकी कार्यशैली के बारे में दोनों को समझाने लगे। उन्होंने बताया, समय यात्रा के लिए इस स्पेसशिप में बैठकर ट्रैवल करना होगा और इसके द्वारा अभी तुम दोनों भूत में जाकर वहां की घटनाओं के साक्षी बन सकते हो। यह हरा बटन इस मशीन को चालू करेगा। शाम के 6 बज चुके थे। बात आगे बढ़ाते हुए वे उत्साहित होकर बोले, श्रुति और रुद्र, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने इस एक्सपेरिमेंट में भूतकाल में समय यात्रा करने का प्रथम मौका मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी सहमति हो तो कल सुबह 10:30 बजे हम यह प्रयोग जरूर करेंगे। जरूर सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। पिछली कई रातों से दोनों की नींद हराम थी। कभी साथ में गुजारे हुए सुनहरे पलों को याद करने वाला, तो कभी अपनी गलती सुधारने या अपना पक्ष रखने की तरकीबें सोचने वाला रुद्र रात भर सोचता रहा, इस डिवाइस के द्वारा क्या वाकई में समय यात्रा संभव हो सकेगी? हम बीते हुए समय में जा सकेंगे? क्या मैं पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलती को सुधार भी सकूंगा? यदि ऐसा संभव हुआ तो निश्चित रूप से मेरे और श्रुति के संबंध सुधर जाएंगे। पर उसने यह भी पढ़ा था कि टाइम स्लिप के द्वारा भूतकाल में जाकर हम देख तो सकते हैं, पर घटनाओं को बदलना इतना आसान नहीं है। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं विचारों के साथ न जाने कब उसकी आंख लग गई। वही श्रुति की आंखें भी बीते दिनों को याद कर नम हो रही थी। मुझ पर जान छिड़कने वाला, हमेशा बुराइयों से दूर रहने वाला, नहीं, दूर रहने का नाटक करने वाला रुद्र का असली चेहरा इतना विद्रूप होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी एयर होस्टेस मित्र रोमा द्वारा बताई गई रुद्र की असलियत को याद कर वह दुख से भर उठी। रुद्र के विचारों को दिमाग से झटक कर वह कल की समय यात्रा के विषय में विचार करने लगी। उसने पढ़ा था, द ग्रैंड फादर पैराडॉक्स नामक विवादास्पद विरोधाभास के चलते भूतकाल में समय यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से तो सत्यापित है, पर व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। पर क्या प्रोफेसर शास्त्री के द्वारा बनाई गई इस नई डिवाइस से यह समय यात्रा संभव हो सकेगी? आदि तरह तरह के विचारों में वह खोई रही। सारी रात सोने का प्रयास करती रही, पर आंख न लगी। सुबह ठीक 10:30 बजे तीनों प्रयोगशाला में उपस्थित थे। श्रुति और रुद्र ने स्पेसशिप में बैठकर प्रोफेसर शास्त्री के निर्देशानुसार जैसे ही डिवाइस का हरा बटन दबाया, दोनों की प्रकाश की गति से भूतकाल में यात्रा शुरू हो गई। परंतु यह क्या? वे तो कई शताब्दियों को दनादन पार करते हुए चले जा रहे थे। अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख रुद्र का दिल बैठा जा रहा था और इधर कई रातों से नींद पूरी न हो सकने के कारण श्रुति झपकियां ले रही थी और उसका सिर कई बार रुद्र के कंधे पर लुढ़का जा रहा था। उसके बार बार सॉरी बोलने पर रुद्र बोलता, कोई बात नहीं श्रुति, नींद पूरी ना हो तो ऐसा ही होता है। उनकी स्पेसशिप उसी गति से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कैसेट रिवाइंड हो रही हो। टाइम शिप के द्वारा वह जिस समय में पहुंचे वह महाभारत काल था। महाभारत काल की विविध घटनाएं उन्हें फास्ट फॉरवर्ड होती हुई दिख रही थी। श्रुति की नजरें महाभारत कालीन शाप की घटनाओं पर ही अटक रही थीं। दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को दिया गया शाप, जिसकी याद में तू आतिथ्य बुला बैठी है वही तुझे भूल जाएगा। कर्ण के शव पर विलाप करती कुंती द्वारा
कर्ण को कौन्तेय बताने पर युधिष्ठिर के द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। भविष्य में स्त्री कोई रहस्य नहीं छुपा सकती। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया श्राप। 7 दिनों बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। उर्वशी का अर्जुन को दिया गया श्राप। मांडव ऋषि का यमराज को दिया गया श्राप। बस शाप शाप और श्राप। बिना सोचे समझे, सत्य को जाने बिना कैसे ये पात्र किसी भी निरपराध को श्राप कैसे दे देते हैं? श्रुति मन ही मन बुदबुदाई। अब उनकी स्पेसशिप वापसी की राह पर थी। श्रुति को फिर से जोर की झपकी आई और उसका सिर रुद्र के कंधे पर लुढ़क गया। अब की बार उसके सॉरी बोलते ही रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और भावुक होकर कहने लगा, नींद पूरी ना हो तो ऐसा ही होता है श्रुति। उस दिन मैं भी अपने पिताजी का अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गया था। 3 रातों से सोया नहीं था। वापस लौटते समय एयरप्लेन में बैठी उस अभिनेत्री से मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। शायद नींद में मेरा सिर या पैर या हाथ उससे टकरा रहा होगा। मैं नींद में था श्रुति, मुझे कैसे कुछ पता चलेगा। प्लेन लैंड होते ही उसने पुलिस को बुला लिया और मुझ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। दुखी मनस्थिति से मैं बिल्कुल हतप्रभ था। तुम्हारी एयर होस्टेस सहेली ने बीच बचाव करके कार्यवाही रोकी थी। बस इतनी सी बात थी श्रुति। तुम सुन रही हो ना? बस इतनी सी बात थी। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। रुद्र भावुक होते हुए एक सांस में श्रुति से कहे जा रहा था और श्रुति आवाक उसकी बातें सुन रही थी। तुमने भी तो बिना सच्चाई जाने, बिना सोचे समझे मुझे जिंदगी भर तड़पने का श्राप दे दिया श्रुति। यह सब सुनकर श्रुति की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था। उसने बरसती आंखों और रुधे गले से सॉरी बोलते हुए रुद्र का हाथ जोर से थाम लिया। रुद्र भी अपनी सफाई देकर निश्चिंत हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में भी स्नेह के अश्रु थे। स्पेसशिप प्रयोगशाला में वापस आ चुकी थी और उन दोनों को ऐसी परिस्थिति में देखकर प्रसन्न मुख हो प्रोफेसर शास्त्री कुछ समय के लिए प्रयोगशाला से बाहर चले गए थे, क्योंकि उनकी अनुभवी आंखों ने दोनों के बीच की अनबन को कल ही पढ़ लिया था। ये कहानी इतनी ही। उम्मीद है आप सभी को हम सबकी कोशिशें पसंद आ रही होंगी। धैर्य से, सब्र से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।